जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर 4 है। दोस्तों इसमें हम आपको शाम को रात को 9 बजे आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 4 है। हम कम से कम आपको 6 से 7 क्लास में आपको पॉलिटी कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों जो भी भाई बहन ने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो किस में बताया दोस्तों? अनुच्छेद 51A बी में, अनुच्छेद ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A डी में, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 51A सी में। तो किस में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A एक में, ए में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? किस में अनुच्छेद में है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51A ई में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A सी में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A बी में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A डी में। तो किस में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A सी में दोस्तों, अनुच्छेद 51A सी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल कर्तव्य 51A की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ऑप्शन डी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। दोस्तों बताएंगे कुछ आंसर है? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A जी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A आई में, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A डी में। तो किस में दोस्तों बताएंगे? तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A आई में। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये जो से। चलिए देखते हैं, जिस किसी भी एग्जाम में जीके जिस पूछा गया, एसएससी सीपीयू 2 नवंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51AH, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51AK, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51AJ, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51AI। तो किससे संबंधित है दोस्तों बताएंगे? तो ये संबंधित है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A के से। अनुच्छेद 51A के से कब जोड़ा गया था दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 51A में क्या है? अनुच्छेद 51A के समान 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु को माता पिता और संगठन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये दिया गया था दोस्तों इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य है, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी
निर्वाचित लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। तो कौन भाग नहीं लेगा दोस्तों? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते दोस्तों। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का के कौन से सदन भाग लेते हैं? कौन से सदन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ऑप्शन डी ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद। तो दोस्तों बताएंगे। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। केवल दोस्तों विधानसभा, केवल विधानसभा भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्र मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा करता है? तो दोस्तों ये करता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक मात्र पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? यानी कि राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष हो। तो ये किस अनुच्छेद में दोस्तों? ये अनुच्छेद 58 में, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58 में। और दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जैसे कि 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों के हस्ताक्षर की सूची आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 70। तो कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 से मतदाताओं द्वारा अनुमत होना चाहिए दोस्तों, अनुमानित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रत्याग के संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रत्याग संबंधित किससे है दोस्तों? बताएंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 और 69, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 और 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और 69, और ऑप्शन डी आपका है अनुच्छेद 61 से 68, अनुच्छेद 61 व 68, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60 व 69, अनुच्छेद 60 व 69, अनुच्छेद 60 व 69। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को तत्कालीन राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस राष्ट्रपति पर कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 59, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो बताएंगे दोस्तों कमेंट में। दोस्तों जैसे कि हम आपके लिए रात को 9 बजे जीके जीएस की क्लास लेकर आते हैं, ये पॉलिटी की। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर कर दे। और दोस्तों कमेंट में ये भी बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। तो बताएंगे दोस्तों। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में।
अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे प्रस्तावक की सूची राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, नैतिक पतन हेतु। ऑप्शन बी, किसी आपराधिक कृत्य हेतु। ऑप्शन सी, संविधान का उल्लंघन करने पर। और ऑप्शन डी है आपका मानसिक अस्थिरता हेतु। तो दोस्तों करते हैं, बताइए किस प्रकार हटाया जा सकता है, दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों ये हटाया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, संविधान का उल्लंघन करने पर। संविधान का उल्लंघन करने पर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 62। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 161। तो बताएंगे दोस्तों किससे संबंधित भाग 5 से कौन सा है दोस्तों। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 62। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाला चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो अनुच्छेद कौन सा दोस्तों बताएंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 60। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 71। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 65। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 71। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 71। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में क्या है आपका। अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा की संरचना है। और दोस्तों अनुच्छेद 60 में क्या है आपका। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। तो अनुच्छेद 65 में क्या है दोस्तों आपका। अनुच्छेद 65 में है आपका, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ये दोस्तों अनुच्छेद 65 में है। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन लिए हमने दोस्तों सभी क्वेश्चन हर एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, तो पूरी क्लास को देखें। और दोस्तों चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आपकी एक भी क्लास नहीं छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो बताएंगे दोस्तों, जैसे कि SSC GD 9 फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 80। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त विवादों जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 69 में देखते हैं क्या दोस्तों। अनुच्छेद 69 में देखते हैं। अनुच्छेद 69 में दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 70 में क्या है आपका दोस्तों। अनुच्छेद 70 में आपका है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंध। और अनुच्छेद 80 में दोस्तों आपका है राज्यसभा की संरचना। और 80 में है राज्यसभा
और 81 में है लोकसभा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराध के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने या कम करने की शक्ति है? किसके पास है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी के, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपति के दोस्तों, राष्ट्रपति के। तो किसके द्वारा है दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 27 जुलाई 2023 यानी कि पिछले जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम है उसमें पूछा गया था दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के अनुसार करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार, क्षमादान का अनुच्छेद 72 के अनुसार। और अनुच्छेद 123 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 23 के तहत है दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 23 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है? तो बताएंगे कौन करता है दोस्तों? हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। ये भी दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 21 मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो दोस्तों सभी को पता है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन बता दिया, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो बताएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 45। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 से, अनुच्छेद 75 से। तो बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 25 में क्या है आपका? अनुच्छेद 25 में दोस्तों भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में है भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो और अगला है अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है दोस्तों आपका? इसमें है दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन। अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन। और दोस्तों अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में है, इसमें आपका अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। किसमें है? अनुच्छेद 45 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 75 में क्या है आपका? अनुच्छेद 75 में दोस्तों है, अनुच्छेद 75 में है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसमें है? अनुच्छेद 75 में। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं दोस्तों, आप क्लास को स्किप ना करें, पूरी क्लास देखें। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन से कम आपको लिए 4 क्वेश्चन हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों पीपीटी बनाने में और दोस्तों क्वेश्चन कराने में। तो दोस्तों चैनल पर जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, शेयर करें, ताकि दोस्तों हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी? तो बताएंगे अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 48। तो किससे की जाएंगे दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77। दोस्तों ये भी देख सकते हैं एसएससी सीपीयू 3 अक्टूबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77। अनुच्छेद आपका 48 में क्या है दोस्तों? चलिए अनुच्छेद 48 के बारे में देखते थे हम। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 48 में
कृषि तथा पशुपालन के संगठन से संबंधित, कृषि तथा पशुपालन से संगठन से संबंधित। और दोस्तों आपका अनुच्छेद 81 में हमने आपको बताया था, इसमें दोस्तों लोकसभा की संरचना और परिभाषित, लोकसभा की संरचना। और दोस्तों अनुच्छेद 67 में देख लेते हैं दोस्तों हम, इसमें उपराष्ट्रपति से पदावधि से संबंधित, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? एसएससी एमटीएस 13 मई 2023 को क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति और भारत का सेना अध्यक्ष। कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। ये होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि के संरक्षक कौन होता है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नीति आयोग के सीईओ, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो कौन होता है दोस्तों? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद को भारत के आकस्मिक निधि की स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 267(1) में, अनुच्छेद 267(1) में किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। कब? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों कमेंट में आंसर। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 118, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 से 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 से 86। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है आंसर? है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78। किस भाग में दोस्तों? ये भाग 5 में, भाग 5 में अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। ऑप्शन ए के आर नारायण ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह ने, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने किया था दोस्तों? तो बताएंगे। तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्रदान प्राप्त है, एक विशेष शक्ति प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार देता है? रिपीट करते क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के
भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में सत्र न होने पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 121 में क्या है? अनुच्छेद आपका 121 में दोस्तों संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 122 में क्या है? अनुच्छेद 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। और ऑप्शन अनुच्छेद 124 में क्या है? अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालयों की स्थापना का और गठन। उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध शामिल नहीं है? नहीं पूछा। ऑप्शन ए संसद में चर्चा का निर्बंधन, ऑप्शन बी है कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑप्शन सी है संसद में विक्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति शक्ति, ऑप्शन डी है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आंसर दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद से विश्रामित काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा? किस अनुच्छेद में और किस भाग में दोस्तों? तो बताएंगे अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 56। तो बताएंगे दोस्तों किस में है? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में दोस्तों, अनुच्छेद 63 में। तो बताएंगे दोस्तों भाग कौन सा है? भाग आप कमेंट में बताएंगे। अनुच्छेद 75 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करेगा। और अनुच्छेद 45 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 45 में आपका 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 56 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 56 में आपका है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 75 में आपका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताएंगे। तो ये दिलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो दोस्तों आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार रिपीट किया जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल ये आपका दोस्तों 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति को निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए 75 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो दोस्तों कितने दिन के अंदर? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए दोस्तों, 60 दिनों के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने आपको बता दिया है पीछे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो बताएंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। तो किससे दोस्तों संबंधित है? तो बताएंगे तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 66 से संबंधित है, अनुच्छेद 66 से संबंधित। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 से संबंधित दोस्तों। अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में क्या है दोस्तों? आपका उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद अनुच्छेद 64 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? कितनी राशि जमा करनी होती है? तो बताएंगे ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 30,000। तो कितनी जमा करनी होती है दोस्तों? तो ये करनी होती है मात्र 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन थे? ऑप्शन ए वाराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन बी जहांगीर हुसैन जाकिर हुसैन दोस्तों, जहांगीर नहीं जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी गोपाल स्वरूप पाठक। तो कौन थे दोस्तों? तो बताएंगे तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कब बने थे दोस्तों ये? तो आप कमेंट बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से? ऑप्शन ए गोपाल स्वरामी पाठक, ऑप्शन बी डी जत्ती, ऑप्शन सी बीबी गिरी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो कौन थे तीसरे राष्ट्रपति? ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीबी गिरी थे दोस्तों, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे, वह चौथे भारत के राष्ट्रपति भी थे। बीबी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। बीबी गिरी का जन्म मद्रास के प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1975 में भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में, 1975 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने बताएंगे। ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी डी जत्ती, ऑप्शन सी बीबी गिरी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। कौन है दोस्तों बताएंगे कमेंट में। कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने। तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा दोस्तों कभी राष्ट्रपति नहीं बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो ये दोस्तों है आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 के अनुसार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार। अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों? आपका अनुच्छेद 60 में है आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद आपका 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो बताइए। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। किसकी सलाह पर की जाएंगी दोस्तों? हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में। तो ये दोस्तों की जाती है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है आर वेंकटरमणी, ऑप्शन बी है राम जेठमालिन, ऑप्शन सी है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन डी है के वेणुगोपाल। तो कौन है दोस्तों? तो ये कब का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। ये पूछा गया था आपसे सितंबर 2022 के, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर ए आर वेंकटरमणी, ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के रूप में पद संगठन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन होता है दोस्तों? तो बताएंगे। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 76 दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद 76 में कौन है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? विधानसभा का सदस्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी है राज्यों के परिषद के अध्यक्ष, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गर्भपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बताएंगे कितना? ऑप्शन आपके सामने है, आधा, 1/5 भाग, ऑप्शन सी है 1/10 भाग, ऑप्शन डी है 1/3 भाग। तो ये दोस्तों किया जाएगा कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 1/10
10वां भाग है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्य का लिए का उपबंध करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्य का उपबंध कराता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को कभी भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की भी सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किससे होती है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता से, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग से, ऑप्शन सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से, ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी से। तो किससे है? तो बताएंगे दोस्तों किससे है दोस्तों। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के भारत के भारत एवं महालेखा परीक्षक, भारत एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से दोस्तों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, 150, अनुच्छेद 150, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी अनुच्छेद 151। तो किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 151 से, अनुच्छेद 151 से। अनुच्छेद 149 में कौन सा है? अनुच्छेद 149 में आपका है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान। और अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में आपका अनुच्छेद 150 में क्या है? अनुच्छेद 150 में क्या है? संघ और राज्यों का लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 150 में है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। चलिए अनुच्छेद 151 में आपका क्या है आंसर है दोस्तों? अनुच्छेद 151। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 मई 1952, ऑप्शन बी है 13 जून 1952, ऑप्शन सी है 13 जून 1951, ऑप्शन डी है 13 मई 1951। कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। पहला आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। स्वतंत्रता के लोकसभा के प्रथम सत्र का आयोजन 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम इन्हें हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं, प्रथम। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 89, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 80 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का प्रावधान, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का प्रावधान। और अनुच्छेद 81 में क्या है आपका? तो यह है दोस्तों लोकसभा के गठन का प्रावधान, लोकसभा के गठन का प्रावधान 81 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन हो गया है से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पद पर आसीन रहता कौन रहता है? बताएंगे। ऑप्शन ए
संसदीय कार्य मंत्री। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम सभापति भी कहते हैं। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो दोस्तों कौन रहता, तो ये रहता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष एवं सभापति। लोकसभा अध्यक्ष एवं सभापति। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, तो बताएंगे दोस्तों आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुबह को 7:30 बजे जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आते हैं, और शाम को 7:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट, और रात को 9 बजे आपके लिए पॉलिटी का मॉक टेस्ट डेली लेकर आते हैं। तो कमेंट बताएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकसभा के प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष के नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो कौन करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको हमारी कैसे लगी। अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आने वाले क्लास के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।